तो स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज जो आरआरबी एनटीपीसी 17 जून फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो यहाँ पे स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन मेरे को मिल पाए अभी तक। तो कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम देने के बाद अगर वीडियो देख रहा है तो जो क्वेश्चन आपको याद है वो कमेंट यहाँ पे जरूर करें, क्योंकि अभी है जो टेलीग्राम का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उस कारण से सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, कुछ ही क्वेश्चन है। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे है वो करेक्ट जो आए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किए है वही है। तो वीडियो को एक लाइक प्लीज जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हर शिफ्ट का है जो एनालिसिस मिलता रहे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉलिटी से है जो आपके 5-6 और किसी किसी शिफ्ट में है जो 7 तक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आप आर्टिकल थोड़े ध्यान से है जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो पढ़ के आपको जरूर जाना है अगर आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया था भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 44 है उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन था। तो अनुच्छेद 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और यही क्वेश्चन मैंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो अनुच्छेद जो 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से है जो कि पीछे है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो अनुच्छेद 44 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसी का हिस्सा है अनुच्छेद 44। और इसमें कहा गया है कि राज्य है भारत के सभी नागरिकों के लिए पूरे देश के एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की दिशा में कार्य करना है। तो ये अगर भाग इसका पूछ लिया जाए तो भाग 4 के रिलेटेड है और नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है अनुच्छेद 44। और क्या यह मौलिक अधिकार है तो अगर पूछ लिया जाए तो नहीं, ये मौलिक अधिकार नहीं है, नीति निर्देशक तत्व है और न्यायालय में सीधे लागू कराने योग्य नहीं है। यानी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लंघन यहाँ पे होता है तो आप डायरेक्ट न्यायालय में नहीं जा सकते। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे जरूर पढ़ लेना फ्रेंड्स, जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अनुच्छेद है जो बहुत पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 39A है वो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से है। अनुच्छेद 40 यहाँ पे पूछ लिया गया है पहले ही एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल एवं शिक्षा से है। अनुच्छेद 48 ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है फ्रेंड्स, याद कर लेना। अनुच्छेद 48A यहाँ पे पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। एक क्वेश्चन आपका यह पूछा गया था कि वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे अधिक व्यक्तिगत पुरस्कार जीते हैं और जिनके नाम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। तो ये है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी है, इसके नाम पे क्या है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पे दर्ज है। और इसने लियोनेल मेसी ने है जो सबसे अधिक 8 बार पुरस्कार जीता है और इसने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप के विजेता भी ये रहे हैं लियोनेल मेसी। इनके नाम कई अन्य व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी दर्ज है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे जिस हिसाब से उस बताया है स्टूडेंट ने कि करेक्ट यहाँ पे याद नहीं आ रहा, लेकिन 273 ही था ऐसे करके उसने बोला है कि अनुच्छेद 273 या इससे संबंधित कोई सवाल था। तो मैंने यही डाला है 273 से रिलेटेड जो भी है वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन था यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 273 है वो किससे संबंधित है। तो 273 है वो कुछ राज्यों को क्या करता है, जूट एवं जूट उत्पादों पर लगाए गए जो निर्यात शुल्क है उनके स्थान पर अनुदान देने से संबंधित है। यानी जो आप फसल वगैरह बोते हो जूट की, उस पर जो शुल्क लगाया गया है उसके अनुदान से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन था। और यह है संविधान के वित्तीय प्रावधानों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। प्रारंभिक वर्षों में जो जूट राज्य उत्पादक है उनको केंद्र सरकार द्वारा विशेष अनुदान देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। अगर इम्पोर्टेंट अनुच्छेद में अनुच्छेद 268 पूछ ले तो केंद्र द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले कर है। अनुच्छेद 269 में अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर है। अनुच्छेद 270 करों का केंद्र एवं राज्यों के बीच में वितरण है। और अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित यहाँ पे है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि किस स्थिति में है जो राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है या क्षमा याचना को वापस लौटा सकता है। इन दोनों में उसके कंफ्यूज था, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि राष्ट्रपति है जो किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, क्षमादान याचिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो
दोनों ही हम देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति है वो साधारण विधेयक होता है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको पुनर्विचार हेतु संसद को वापस भेज सकता है, लेकिन जो मनी बिल या संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति वापस नहीं भेजता। वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही ये मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक का बिल है जो यहाँ पे लाया जाता है, तो इनको वापस नहीं भेज सकता। संविधान के जो अनुच्छेद 111 के अनुसार है, राष्ट्रपति एक बार साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, और यदि संसद पुनः उसी विधेयक को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। तो मनी बिल है वो केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ असम के एक नृत्य से रिलेटेड था, यानी असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, शायद यही यहाँ पे पूछा गया था, यही बताया है उसने। तो बिहू है जो असम का प्रमुख यहाँ पे लोक नृत्य है। दूसरे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बिहू नृत्य है वो असम के कृषि एवं फसल उत्सव से जुड़ा हुआ है, और ये मुख्य रूप से रंगोली बिहू, बगोली बिहू और कंगोली बिहू पर्वों पर किया जाता है, अगर पर्व आपको पूछ लिया जाए तो। और इसमें ढोल, पेपा और गेगोना जैसा पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। पंजाब का है भागड़ा, गीता, गरबा, डांडिया ये गुजरात का है, घूमर राजस्थान का है, छऊ अगर पूछ लिया जाए तो झारखंड का है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है छऊ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक यहाँ पे जरूर कर देना फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में आयोजित फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है, और इसका जो मोटो है, स्लोगन क्या है। तो जो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन है वो USA, कनाडा और मैक्सिको में हो रहा है, और इसका आधिकारिक ब्रांड जो स्लोगन है वो है VR26। ये फीफा वर्ल्ड कप का स्लोगन है। और फीफा विश्व कप से रिलेटेड और देखें तो ये फीफा विश्व कप का पहला संस्करण है जिसमें 48 टीमें भाग ले रही है, और 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से मेज़बानी की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ये भी फ्रेंड्स आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो आप एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन है जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, कभी अनुच्छेद पूछ ले रहा है, कभी कुछ पूछ ले रहा है, तो एक बार जरूर यहाँ पे पढ़ के जाना। अनुच्छेद 23-24 में अगर देखें तो 23 में मानव तस्करी, बेगार प्रथा पर रोक है या बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, और अनुच्छेद 24 है वो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य खतरनाक उद्योगों में काम करने पर रोक लगाता है। तो ये है अनुच्छेद, एक बार बता देता हूँ मौलिक अधिकारों से संबंधित, आप जरूर ये देख लेना एक बार। समानता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से 18 में, मौलिक अधिकार है 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29-30, और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इतने क्वेश्चन मेरे को मिले थे, उसमें मैंने आपको बता दिए है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर है जो क्वेश्चन शेयर करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।